नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम में सच का सफ़र है के साथ एक मरतबा फिर ब्रदर सैमुअल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आदाब अर्ज़ करते हैं। सिलसिला वही पुराना है जो उनके साथ हमने शुरू किया। आप 3 एक साथ देख चुके हैं अब तक खुदाए सालूस के हवाले से, जो मसीही ईमान हमारा है। और हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये, हम उसको आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि मसीहत ने खुदा के बातिन में झांक के देखा है कि खुदा है क्या। लोग कहते हैं कि खुदा कौन है, लेकिन हम ये बात करें कि खुदा कैसा है, क्या है। और ये उनके मुकाशफा की बदौलत हमें हासिल हुई ये नॉलेज। अपनी तख्लीक करदा नहीं है, क्योंकि हम खुद मखलूक हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने इस कलाम को जो हमारे जो आबाए दीन थे, बुजुर्गान दीन थे, उन्होंने अपना खून बहाकर इस कलाम को, इस मुकाशफा को महफूज किया है, शहादत दी है, और तब ये बात हम तक पहुंची है। इसलिए मुमकिन नहीं कि हम झूठ के लिए अपनी जान दे दें और झूठ का प्रचार करें और फिर नेक ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। ये मुमकिन नहीं है। खुदा की मौजूदगी में हम सब जानते हैं कि वो हम सब पर राज करता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पास्टर जी, और आपको एक मरतबा फिर वेलकम कहते हैं। और आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं गुफ्तगू करने से पहले, कोई फीडबैक, कुछ भी ऐसा, कोई चैलेंज जो आप समझते हैं आवाम से मुखातिब होकर करना चाहें। मैं सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहूँगा और नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। ठीक है। और आपके क्वेश्चंस का मुंतज़िर हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो पहला सवाल रखते हैं, ताकि एक तो ये है कि हमारे पास वक्त भी बहुत कम होता है, आधा घंटा होता है और उसमें हमें करना पड़ता है। लेकिन सैमुअल भाई, सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि हर किसी का दावा, हर कोई दावा कर रहा है कि वो बाप और बेटे और पाक रूह पर ईमान रखता है, लेकिन अगर सभी ईमान रखते हैं तो ये किस तरह से तय किया जाए कि ईमान का दुरुस्त तरीका क्या है और इसे कैसे माना जाए, किस तरह से? जी। अब ये देखिए कि ये सुहेल भाई, ये जो कहा जाता है, हर कोई कहता है मैं बाप और बेटे और पाक रूह को मानता हूँ। इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्योंकि ये बाइबल के अंदर दर्ज है। और अगर कोई कहे कि जी मैं बाप और बेटे और पाक रूह को नहीं मानता, तो वो गोया बाइबल का मुनकर हो जाएगा। और यही एक बात है जो वो लोगों के सामने अपने आप को कवर करने के लिए कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को कि जी हमारा ईमान भी बाप पर है, बेटे पर है, रूह कुस पर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका दुरुस्त तरीका क्या है? बाइबल मुकद्दस किस तरीके को दुरुस्त कहती है बाप और बेटे और पाक रूह को मानने के ताल्लुक से? तो इसका जवाब भी हमें बाइबल मुकद्दस ही देती है। और मैंने आपको अपनी तहकीक पेश की थी, जो मैंने देखा है कि जितने लोग तस्लीस को नहीं मानते, तस्लीस के बारे में उनकी अपनी जो तहकीक और वर्किंग है वो ना होने के बराबर होती है। दूसरे नंबर पर वो हमसे कंसल्ट नहीं करते, जो तस्लीस को मानते हैं उनसे नहीं पूछते कि भाई मुझे ये मुश्किल आ रही है। और कई खादमीन से मैं खुद जाकर मिला कि आप वननेस का फेथ रखते हैं तो आपको तस्लीस मानने में क्या मुश्किल आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो लोग मतलब सुनने के लिए, खोज लगाने के लिए तैयार नहीं है। और यही हाल चर्चिज़ का है। चर्चिज़ में सिर्फ कहा जाता है, मैं तौहीदी मसीही फ़िरकों की बात कर रहा हूँ, कि हम बाप, बेटे और पाक रूह को मानते हैं, लेकिन डिफ़ाइन नहीं किया जाता कि हम मानते कैसे हैं। तो जब तक डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो ये कहना बहुत मेरे ख़्याल में एक रॉ स्टेटमेंट होगी कि हम जी बाप, बेटा और पाक रूह को मानते हैं। दुरुस्त तरीका जो है, जहाँ तक बिब्लिकली दुरुस्त मानने की बात है, तो बाइबल मुकद्दस बाप को खुदा कहती है, बाइबल मुकद्दस बेटे को खुदा कहती है, और बाइबल मुकद्दस रूह को उसको खुदा कहती है। अगर कोई कहे कि मैं बाप और बेटे और पाक रूह को मानता हूँ, तो कहे जी बाप तो खुदा है पर बेटा खुदा नहीं है, और रूह को इवन के शख्स भी नहीं है, वो सिर्फ कुव्वत है। कोई उसको मसा कहता है, कोई उसको कुव्वत कहता है। तो अगर कोई इस तरह से माने तो ये ना मानने के बराबर और मुतरादिफ है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान ना रखें। तो यीशु मसीह पर ईमान रखने का मतलब क्या है? खुदा के बेटे पर ईमान रखने का मतलब क्या है? अगर हमने यही मानना है कि वो जस्ट ह्यूमन है, सिर्फ इंसान है, तो ये तो बाइबल ना भी कहती तो उस दौर के लोग भी मान रहे थे कि वो इंसान है। मेरे ख्याल में ये तो एक गैर मंतकी सी बात हो जाएगी कि कभी मुझे नहीं कहना पड़ेगा
कि आप माने कि मैं इंसान हूँ। आपको भी कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बात वाज़ेह है, 2 टाँगे, 2 हाथ और हमारे जो हमारा फेस, हमारा सब कुछ जो है, नज़र आ रहा है कि हम एक इंसान हैं। तो अगर जीसस क्राइस्ट पर ईमान या उसको मानने या उसका यकीन करने का मतलब सिर्फ़ ये था कि उसको इंसान मानना है, तो बाइबल मुक़द्दस में इतनी सारी आयत उस पर ईमान रखने के ताल्लुक से कभी आती भी ना। ज़रूरत ही नहीं थी उनके आने की। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो दुरुस्त तरीका है, जिस तरह बाप खुदा है, उसी तरह बेटा खुदा है। बाप और बेटे की अलूहियत एक ही है, अलग-अलग अलूहियत नहीं है। और उसी तरह रूह कुस खुदा है। जो इस तरह से नहीं मानता, वो बाप और बेटे रूह कुस का मुनकर है। कोई और तरीका है नहीं। और ज़्यादातर देखा गया है कि लोग सिर्फ लफ्ज़ी एतबार से मानते हैं, बाप, बेटा, पाक रूह, लफ्ज़ बोलते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ लफ्ज़ों की, अल्फाज की अदायगी बाप, बेटे और पाक रूह पर ईमान नहीं है, उनकी शख्सियत को मानना। बाप एक शख्स है, बेटा एक शख्स है, रूह कुस एक शख्स है। फिर भी 3 खुदा नहीं, क्योंकि ज़ात और जौहर जो है वो यक वक्त हम एक मानते हैं। जब हम 3 पर्सन्स मानते हैं, उन तीनों की हम गॉड हेड एक, अलूहियत एक, एसेंस एक, बीइंग एक, जौहर एक, ज़ात एक। तो इस तरह से दुरुस्त तरीका ये है कि बाप को खुदा माना जाए, बेटे को खुदा माना जाए, और इसके लिए एक नहीं सुहेल भाई, बेशुमार हवाला जात हैं। मैं सेमिनरी में स्टूडेंट्स को कह रहा था कि मुझे खुदा के कलाम के एक-एक सफ़े से, एक-एक आयत से मसीह की अलूहियत नज़र आती है। और ये बाइबल मुक़द्दस से इतना वाज़ेह है मसीह का खुदा होना, कोई इनकार करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। दिल सख्त कर ले तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और अब देखें ना कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो उसमें प्रॉब्लम हुआ वो यही थी कि वो इन चीज़ों को समझ रहे थे कि जब उन्होंने लिखा भी तो वो ये कहते हैं कि जब वो तूफ़ानों को थमाता है तो वो हैरान हो जाते हैं, जी, है ना? वो कोई मुआज़ा करता है, वो तालीम देता है तो हैरान हो जाते हैं। इंसानों की तालीम तो रबी उस वक़्त भी मौजूद थे, बहुत खूबसूरत बातें कही हुई उन्होंने। हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उनके होते हुए उनके जो गुफ्तगू अगर अब हम उनको पढ़ते हैं इब्तदाई चैप्टर्स में, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। एक आवाज़ 400 तकरीबन 400 साल का वक़फ़ा है जिसके बाद एक नबी की आवाज़ सुनाई देती है, और हमें नज़र आता है कि वहाँ फ़कीह फ़रीसी भी उधर मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई उनको ये नहीं कहता कि ये बहुत हैरान कुन तालीम है, इसके पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया। वो जो मसीह के लिए उनके पास हैरानगी का आलम है, वो हज़रत यूहन्ना इस्तबाग़ी के लिए नहीं है। और आपको फिर वो नज़र आता है कि खुदावंद मसीह हमें ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर आप मेरी बातों को नहीं तो मेरे कामों से अंदाज़ा करें। जी बिल्कुल। ये कोई भी नहीं कह सकते, कोई ये शख्स नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता। बातें अच्छी करवा लें मुझसे, मैं बड़ा ही शौकीन हूँ बातें करने का, लेकिन मसीह की तरह काम करना ये तो बहुत मुश्किल काम है। सुहेल भाई, इसी बात से एक बात याद आ रही है। अक्सर कहा जाता है जी मसीह ने अपने मुँह से खुद कहाँ कहा। हाँ जी, हाँ। चले एक नॉन क्रिश्चियन तो ये बात करे कि रसूल ने कहा, क्योंकि उनके नज़दीक शायद पूरी बाइबल इल्हाम नहीं है। पर जब ये एक मसीही कहता है तो मेरे ख्याल में शक तो बड़ा वीक वर्ड है। हमें ये बात वो साबित करता है कि मैं पूरी बाइबल पर ईमान नहीं रखता। रसूलों की जो तालीम है, और मसीह खुद कहे तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा, रसूल कहे तो मुझे शक होगा या मैं पूरी तौर पे उसका कायल नहीं होऊँगा। रसूल कहे या खुदावंद खुद कहता तो ये बात एक ही थी। तो खुदावंद ने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय उसने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, लेकिन लफ्ज़ मैं सिर्फ थियोस की बात कर रहा हूँ, या खुदा, लफ्ज़ खुदा, मैं थियोस हूँ, मैं गॉड हूँ, उसकी बजाय उसने कुछ लफ्ज़ ऐसे ज़रूर इस्तेमाल किए जो सामने वालों को पता चला कि ये अपने आप को खुदा कह रहा है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस्म में जो अक्ल थी उसका तकाज़ा ये था कि जिस्म में ये कहने की बजाय बहुत वाज़ेह तौर पर खुदा का लफ्ज़ अपने लिए चूज़ करने की बजाय वो काम किए जाएँ, जैसा कि आपने तूफ़ानों की बात की, उनको थमाया, और सवाल पैदा हुआ कि ये कौन है? ये कौन है? तालीम की बात आई, नबी सिर्फ़ खुदा की तरफ से बोलते थे, खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदा ये कहता है, और ये कहता है मैं तुमसे ये कहता हूँ, साहिब इख्तियार की तरह तालीम। तो खुदावंद के काम बहुत बड़ा सबूत थे, और कामों से साबित करना इसलिए ज़रूरी था कि कोई भी ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में उसी तरह से उसको देखकर आज कोई दावा करे ना मैं नबी हूँ, तो हम उसको 10 बार शक की निगाह से देखेंगे। तो खुदाई का दावा उसने
और दावा, अगर कोई दावा करे और साबित ना करे तो ऐसे दावे का भी फायदा नहीं है। तो हमारे खुदावंद ने साबित किया कि मैं खुदा हूँ, और उसके कामों से लोगों ने समझा कि ये इंसान के बस की बात नहीं। और आप फिर देखें कि वो कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमें हारून और हज़रत मूसा के दरमियान जो गुफ्तगू है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो और ज़बूरों में भी है कि आगे जाके लेटर्स में भी मेरे ख्याल कोट हुआ कहीं कि और उसने उन्हें खुदा कहा ना। तो इस तरह है कि अगर ये लफ्ज़ खुदा ही कहना जो वो इस चीज़ को साबित कर देता है, तो फिर वहाँ तो बेशुमार जगहों पर ये बातें इस तरह से दर्ज की गई हैं। तो आप ये देखें कि आप एक फ़र्क ज़माने में ये बात कर रहे हैं, वो एक फ़र्क ज़माना था, और उस ज़माने में जो लिटरेचर दस्तयाब था वहाँ पर एक दूसरे को खुदा कहा जा रहा था। तो अब बात मौका महल ये था, तकाज़ा ये था, तकाज़े भी होते हैं सर, तकाज़ा ये था कि करके दिखाया जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, आप करके दिखा दें आज। जी बिल्कुल, है ना? हम तो ये कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं है, आप अगर कह रहे हैं तो सबूत भी दिखा दें। मसीह ने बहरहाल और सबूत दिए और आज भी देते हैं, आज भी मिरेकल्स उनके नाम से होते हैं। आज भी मैं जानता हूँ ख़वातीन देखते हैं कि वो पंजाए मरियम जो वो होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें रखा होता है कि दर्द या जो तकलीफ़ होती है, जो ख़तरात होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा उनका रुतबा है, और वो समझते हैं कि जो जनाब ईसा मसीह हैं या खुदा यीशु मसीह हैं, इनका इम्पेक्ट है, और आज भी लोग उनसे दुआ करना चाहते हैं और कहते हैं कि जो शिफा के काम उनको सौंपे गए उस जैसे कोई नहीं हुए। तो आप नहीं मान रहे, मैं उनसे कह रहा हूँ जो हमारे में से हैं, हम में से आप नहीं मान रहे, लेकिन आपके साथ जो पड़ोसी हैं वो मान रहे हैं उनकी कुदरत को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि तस्लीस जो है, ये पाक तस्लीस के जो तीनों अकानीम जो हैं वो आपस में बराबर हैं, उसको कलाम मुक़द्दस से कैसे साबित कर सकते हैं? जो अकानीम की आपस में बराबरी है वो सेम ज़ात के एतबार से है, ज़ात एक होने के सबब से। अगर जोहर, जैसा कि एरियनिज्म में कहा जाता है, एरियस ने कहा कि बाप का और बेटे का जोहर अलग है, बेटा इंसानों से तो अफजल है पर बाप से कमतर है। तो जब आप ये कह देते हैं कि किसी चीज़ की, मैं मिसाल देता हूँ, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और एक जो किसी ऑफिस में चौकीदार है वो भी इंसान है, और एक प्राइम मिनिस्टर भी इंसान है। अब प्राइम मिनिस्टर की इंसानियत और एक जो चौकीदार जो बहुत छोटे लेवल की जॉब कर रहा है, उनकी इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं है, एसेंस में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो बाप, बेटे और पाकरू की बराबरी है वो एसेंस के सबब से है, बीइंग के एतबार से है। अब रही बात इसको बाइबल में से साबित करने की या इनके हवालाजात की, तो बहुत कम लोग हैं जिनको बाप के खुदा होने पर एतराज़ है। तो बाप खुदा है, और यही लफ्ज़ खुदा बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इब्रानियों का ख़त उसका पहला बाप 8वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि बाप बेटे के बारे में कहता है, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद कायम रहेगा, अब्दुलबाद रहेगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल हो गया बेटे के बारे में, और जो लफ्ज़ है खुदा यीशु मसीह के लिए अगर कम से कम 18 से 20 बार नए अहदनामा में इस्तेमाल हुआ। 18 से, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें, उसकी कुदरत के काम, उसके वो दावे जो खुदाई दावे हैं उनको आप छोड़ भी दें, तो वाज़े तौर पर जो लफ्ज़ है 18 से 20 बार कमोबेश खुदावंद यीशु मसीह को खुदा कहकर, थेओस कहकर बुलाया गया है। जब आप रूहुल कुद्स की बात करते हैं इमाल की किताब में, तो जब हननिया और सफीरा ने पहले तीसरी आयत में लिखा है, इमाल 5वां बाप उसकी तीसरी आयत, उसमें लिखा है कि तुमने रूहुल कुद्स से झूठ बोला, और फिर आगे चलकर चौथी आयत में लिखा है तुमने खुदा से झूठ बोला। तो रूहुल कुद्स पर्सन भी नजर आता है और रूहुल कुद्स खुदा भी नजर आता है। अब बात है बराबरी की। जब आप बराबरी की बात करेंगे तो इसके लिए फिलिपियों का खत 2 बाप और उसकी 6ठी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, तो ये जो लफ्ज है खुदा की सूरत, तो ये भी यीशु मसीह को खुदा के बराबर ही साबित कर रहे, ठहराते हैं। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, अगर लफ्ज है खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, खुदा के बराबर होने को। तो बाइबल ये नहीं कह रही कि वो खुदा के बराबर हो गया तरक्की करते करते, बल्कि वो खुदा के बराबर था। खुदा के बराबर होने को उसने कब्जा में रखने की चीज
ना समझा। तो ये जो फिलिपियों का खत है, इसका जो दूसरा बाब है, ये मसीह की पस्ती को साबित करता है, जो बशरी ज़ात इख्तियार करने के सबब से उसको दरपेश थी, या जो बशर बनने के सबब से जो बशरी जामे के साथ लाज़िम मलज़ूम थी, चूँकि वो इंसान भी है और हमें बचाने के लिए वो बशरी जामा इख्तियार करता है, दुनिया में आता है। तो इसलिए जो बराबरी थी, जो खुदा के साथ जो बराबरी थी, वो उसका लिंक जो है वो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी के साथ है। तो यीशु मसीह जो है खुदा के बेटा, जो है खुदा के बराबर है, और रूह कुद्स जो है, यानी तीनों अकानीम, बाप, बेटा, पाक रूह, तीनों अकानीम बराबर हैं, और इसके लिए बाइबल के लफ्ज़ हमें नज़र आते हैं। और यहूदियों को भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कोई बात की जाए और आपकी जो डायरेक्ट ऑडियंस है वो क्या मैसेज रिसीव करती है। यानी कम्युनिकेशन तो उस वक्त मुकम्मल होगी जब जो आपने कहा अगले ने उसको समझ लिया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब बात कर रहा था, ये ना फ़कत सबत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। यीशु मसीह के एक्शन से भी ये नज़र आ रहा था कि इसका जो बात करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, ये अपने आप को बाप के बराबर बना रहा है। और एक तो वाज़ेह रेफरेंस हमारे पास है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को उसने खुद अपनी मर्जी से जब बशरी जामा पहना। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना बशर बनकर, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि वो जो कुछ पहले था वो अब नहीं रहा और वो कुछ और हो गया। तो ये एक समझे कि समझने के लिए और मफहूम कन्वे करने के लिए हम, हालांकि उसकी बशरी ज़ात उसकी इलाही ज़ात से मखलूत नहीं हुई, बशरी जामे में आने के लिए उसने आप समझे कि बराबरी को अपनी मर्जी से खुदा बाप से कमतर हैसियत को कबूल कर लिया, क्योंकि अब वो बशर भी नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब पॉइंट अभी भी यही है कि बेशुमार जगहों पर ये बातें मौजूद हैं कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, उसको हमने बहुत मरतबा कोट किया। वो जो शख्स मेरे ख्याल 12 साल से मफलूज होता है, 38 वर्ष वाला, नहीं, वो जो चारपाई छत खोल के उसको उतारते हैं नीचे, तो वहाँ पर वो जो फरीसी हैं वो ये कहते हैं कि कुफर वक्त है, गुनाह सिर्फ एक ही ज़ात माफ़ कर सकती है। कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? कौन गुनाह जी। तो वहाँ पर हमें सिर्फ ये नहीं है कि मसीह के शागिर्द ऐसा समझते हैं या आम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर कोई मामला फ़र्क है, कुछ मामलात डिफरेंट हैं। इवन वो जो जिनके पास इख्तियार है, इख्तियार वाले, वो जो शरीयत को बहुत अच्छे से जो किताबें पढ़ने वाले हैं, वो जब इस मामले से, यानी जब मसीह को सामने देखते हैं और वो जो कर रहे हैं, वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं कि अगर ये इंसान है, सिर्फ इंसान है, तो फिर ये कुफ्र वक्त है। जी बिल्कुल। मैं इसको ये कहूँगा कि ईमानदार वहाँ पर जो कातिबे वही है जिसने उसको लिखा, वो सिर्फ हमें ये बताना चाह रहे हैं, उनका परसेप्शन ये है कि दर पर्दा जो फरीसी हैं वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ इंसान है तो फिर ये कुफ्र वक्त है। जी बिल्कुल। उनको अपनी टीचिंग के एतबार से वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। और खुदावंद ने यहाँ से आप समझिए कि दो तरह के पर्पसेस को सर्व किया या दो तरह के मकासद हासिल किए। जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, उन पर अपने इस इख्तियार को भी वाज़े किया, और इससे साबित भी हो गया कि वाकई उसके गुनाह मुआफ़ हुए, यानी उसको रिलेट किया गया शिफा के साथ। अगर वो ना उठता और चारपाई ना उठाता तो शक रहता कि पता नहीं उसने कहा है हुए हैं या नहीं हुए, पर उसका उठकर चलना सबूत मिल गया कि जो खुदावंद ने कहा है वो बात दुरुस्त है, अब ये चलने फिरने के काबिल होगा। और इसी बात को हम अगर वहाँ पर उन भाइयों के लिए जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर यही बात हम उनसे कहें कि अब इस जुमले की क्या वैल्यू रह जाती है कि मसीह अपने मुंह से कहें कि मैं खुदा हूँ। ये आसान है कहना, आप भी कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को इस तरह से होता है तो आपसे अगर डिमांड की जाए कि भैया आप ये काम भी कर दीजिए, इतने वर्षों से वो बैठा हुआ है, मतलब चरपाई पे लेटा, वो उठ के खड़ा हो, साबित करना मुश्किल जी। तो इसलिए मसीह ने जब अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया, या इकरार तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कहा कि वो खुदा हैं या लूही ज़ात हैं, लेकिन कामों से साबित करते रहे। तो मुश्किल काम जो है उन्होंने वो अपनाया, आसान काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आसान काम नहीं, मुश्किल ही काम था जब उन्होंने जसद खाकी को इख्तियार किया। और वो जो आप
फिलिपियों 2:5-11 के अंदर की जो बात कर रहे हैं कि वो जो खुदा के बराबर की चीज़ है उसको कब्ज़े में रखने की चीज़ ना जाना, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल तो ये वो बातें हैं जो हमें समझनी होगी कि आप कुछ जी। कहना और प्लस सॉरी आपकी बात कर, प्लस ये अकली तकाज़ों के भी के मुताबिक था हाँ जी। कि वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और वो कह रहे हैं मैं खुदा हूँ। तो उस वक़्त उसके कहने से कोई मानता नहीं, पर कामों को देखकर पतरस रसूल जैसे लोग जो यहूदी बैकग्राउंड रखते हैं वो इकरार करते हैं कि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। चलें, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब आपने बीच में एक टर्म यूज़ की थी ऑन्टोलॉजिकल, तो अभी इसके बारे में बताएं कि ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी क्या है? भाई सुहेल, ट्रिनिटी की 2 मेजर ब्रांचेज़ हैं, 2 सेट्स हैं। तो ऑन्टोलॉजिकल जो ट्रिनिटी है उसमें बाप, बेटे और रूह कुद्स के काम की बजाय उनके एसेंस पर बात की जाती है। और जब हम किसी के एसेंस की बात करते हैं तो कोई भी जो एसेंस है वो क्वालिटीज़ का, एट्रीब्यूट्स का मुजमुआ होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी, तो ऑन्टोलॉजिकली ज़ात के एतबार से बाप, बेटा और पाक रूह बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि बाप का जोहर अफजल है, बेटे का थोड़ा सा कम है और रूह कुद्स का सबसे कम है या कमतर है, ऐसा नहीं है। एक बीइंग है। इसलिए जब बेटा मुजस्सम होता है, दुनिया में आता है, तो रसूल ने 1 से ज़ायद बार लिखा है कि लोहियत की सारी मामूरी, मतलब वो 1/3 गॉड नहीं था। ये भी देखें, ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं ये कहाँ से ये टर्म्स ले आते हैं 1/3। हम तो कभी नहीं कहते, हम तो कहते हैं कामिल खुदा, मुकम्मल। और लोहियत की सारी मामूरी उसमें, क्योंकि ज़ात की जो डेफिनेशन है, ऑन्टोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो हम बीइंग की बात करते हैं, ज़ात की बात करते हैं। ज़ात एक है और ज़ात तकसीम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर अरबों इंसान हैं तो उनको इकट्ठा किया जाए तो एक जो है वो इंसानी ज़ात मुकम्मल होगी। हर इंसान के पास ज़ात तकसीम नहीं हो सकती। तो इसी तरह से ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी में हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जो असल बाप की है वही असल बेटे की है और वही असल रूह कुद्स की है। और जब बाप के पास वो असल है तो वो मुकम्मल है, डिवाइड होकर 1/3 नहीं है। और जब वो बेटे के पास वो अलूहियत है वो भी मुकम्मल है, क्योंकि ज़ात कभी तकसीम हो ही नहीं सकती। तो ये एक ट्रिनिटी की एक ब्रांच है और इसका सबूत हमारे पास क्या है कि जो एट्रीब्यूट्स बाप के पास हैं, किसी को आपने चेक करना है कि वो कौन है। अगर इंसान भी हैवानियत पर उतर आए और वो खसलत इख्तियार कर रहे जो हैवान में होती है, तो हम कहते हैं कि ये इंसान नहीं, ये तो हैवान है, उसने उसकी खसलत को इख्तियार कर लिया। तो कोई भी ज़ात जो है वो अपने एट्रीब्यूट्स से औसाफ से पहचानी जाती है। तो बाप, बेटे और रूह कुद्स में जो इलाही औसाफ है वो कॉमन है। ठीक है, इस बुनियाद पर इसको ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी कहा जाता है। ऑन्टोलॉजिकली बाप, बेटा और पाक रूह उनको बराबर कहा जाता है। जब मैं औसाफ की बात करता हूँ तो मैं कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहा कि जो खुदा में भी पाए जाते हैं और इंसान में भी पाए जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इनकम्युनिकेबल हैं, वो सिर्फ खुदा में हो सकते हैं। अगर वो किसी शख्स में नजर आएंगे, यानी ओमनी प्रेजेंट होना, ओमनीशिएंट होना, ओमनी इटर्नल होना, ओमनी पोटेंट होना, ये जो जहाँ जिसमें पाए जाएंगे वो खुदा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये हमें बाप में भी नजर आते हैं, बेटे में भी नजर आते हैं और पाक रूह में भी नजर आते हैं। और अपकमिंग एपिसोड्स में हम इसके हवालाजात के साथ भी बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट हैं और अब हमारे पास 2 सवाल बाकी हैं, लेकिन अब उस पे सिर्फ एक सवाल पे गुफ्तगू। मैं अगर आप दोनों एक साथ पूछ रहे तो शायद मैं कोशिश करके एक तो ये है कि इकोनॉमिक ट्रिनिटी क्या है और दूसरा ये कि अकीदा तस्लीस के तहत यीशु को खुदा और इंसान दोनों माना जाता है। इंसान है तो खुदा कैसे हुआ? देखिए, जो इकोनॉमिक ट्रिनिटी है, जैसा कि मैंने पहले ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी के ऊपर बात की, इकोनॉमिक ट्रिनिटी में फंक्शंस के ऊपर बात की जाती है, बाप, बेटे और पाक रूह के काम। तो हम ये कहते हैं कि ज़ात तो एक है, बाप, बेटे और पाक रूह की ज़ात में फ़र्क नहीं है, पर बाप के काम में इंसान को बचाने के लिए, इंसान को मनसूबा निजात को अंजाम देने के लिए जो बाप का काम है, जो बेटे का काम है और जो रूहुल कुद्स का काम है, वो फ़र्क है। सिर्फ निजात की हद तक नहीं, वैसे भी दीगर बातों में भी हमें नज़र आता है कि बाप का काम अलग है, बेटे का काम अलग है, रूहुल कुद्स का काम अलग है। और काम के अलग होने से किसी के खुदा होने या खुदा ना होने का, जैसा कि मैंने बात की कि एक चपरासी है, एक चौकीदार है,
और एक प्राइम मिनिस्टर है, उसी ऑफिस में वो काम कर रहा है, तो एक हैसियत से वो बराबर हैं, उसमें भी लाल लाल खून है, उसके पास भी वही बॉडी, उनकी ह्यूमैनिटी एक है, पर उनके काम में फर्क है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, और पिछली एपिसोड में भी मैंने कहा था कि कोई भी एनालॉजी जो है वो खुदा को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, हम सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल्स देते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रिनिटी में हम काम पढ़ते हैं, उनके अलग अलग काम, और जब बेटा तजस्सुम इख्तियार करता है तो आपने इस काम के सबब से बशरी ज़ात के एतबार से वो कहता है बाप मुझसे बड़ा है, ऑन्टोलॉजिकली बराबर है, पर बशरी ज़ात को इख्तियार करने के सबब से वो कहता है कि मैं कम हूँ, कमतर हूँ, बाप मुझसे बड़ा है। तो काम की बात करें तो हमें नजर आता है कि बाप अदालत नहीं करता, उसने अदालत का काम बेटे के सुपुर्द किया है। बाप ने बेटा जहान को बख्शा और बेटा सलीब के ऊपर मसलूब हुआ, और पाक रूह इस बड़े कफारे की जो तफहीम है, मुकाशफा है, वो हमें दे रहा है। तो इकोनॉमिक ट्रिनिटी में बाप और बेटे और उसके कामों में फ़र्क नज़र आता है, और सितम ये है, कामों के फ़र्क की वजह से इंसान समझता है कि उनकी बीइंग में फ़र्क है, उनकी ज़ात में फ़र्क है। ऐसा यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। फिर थोड़ा सा हमें वक्त है तो ये भी बताते हैं कि यीशु को खुदा और इंसान दोनों माना चाहता है। इंसान है तो खुदा कैसे होता है? थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। इंसान खुदा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। जो इट सेल्फ, ये कहना चाहिए कि कोई हिम सेल्फ या इट सेल्फ वो मैन है, जो अपने आप में सिर्फ इंसान है, वो खुदा नहीं हो सकता, पर कादर मुतलक खुदा तो इंसान हो सकता है। तो यीशु मसीह बैक वक्त खुदा है और इंसान है। मुश्किल ये होती है कि अगर वो खुदा होना छोड़कर खुदा ना रहता और बदल कर इंसान हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये तो तगय्युर है। वो मुकम्मल खुदा रहते हुए वो इंसान भी है, और बाइबल मुकद्दस ही उसे खुदा भी कहती है, और बाइबल मुकद्दस उसे इंसान भी कहती है। कादर मुतलक खुदा के लिए ये पॉसिबल था, और इससे उसका खुदा होना सीज्ड नहीं हुआ, वो खुदा है, खुदा रहा। और इससे एक और चीज़ समझिए कि दो ज़ातें मसीह में मखलूत नहीं हुई। अगर दो ज़ातें मिक्स हो जाती तो फिर ये होता कि भाई अब वो ना खुदा है ना इंसान है, मिक्स होकर कोई तीसरी चीज़ बन गया। तो चूंकि वो अज़ल से खुदा है, खुदा कादर मुतलक है, कादर मुतलक खुदा के लिए ये मुमकिन था कि वो खुदा रहते हुए इंसान भी हो और इंसानी ज़ात को भी इख्तियार करे। लेकिन जो अपने आप में जस्ट इंसान है, वो अपने से नीचे से ऊपर का सफर नहीं, ऊपर से नीचे का सफर, ये पॉसिबल है। और दूसरी बात ये कि हम ये डर ये होता है कि इस तरह से हम खुदा को महदूद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ला महदूद है। लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी ये देखिए, फिर अकल हमें ये बताती है कि अगर हम खुदा पर एक कदगन लगा दें तब भी हम लामहदूद को महदूद कर देते हैं कि वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। छोटी सी बात के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू जी।